गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन, जसोदानंदन जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ देव भगवान की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म भुवन मंगल श्री हरि कृष्ण महामंत्र की। हरि नाम संकीर्तन की। समवेत भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा न इह भूयोऽन्यं ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा न इह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते।
माता जी। शब्दार्थ ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान ते तुमसे अहम मैं स सहित विज्ञानम दिव्य ज्ञान इदम यह वक्ष्यामि कहूँगा अशेषतः पूर्ण रूप से जद जिससे ज्ञात्वा जानकर न नहीं यह इस संसार में भूय आगे अन्य कुछ ज्ञातव्यम जानने योग्य अवशिष्यते शेष रहता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त था, मित्र भी था। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात ही हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों में कहना है, यस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवन्ति। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवद गीता के दूसरे षटक के प्रथम अध्याय है। भगवद गीता में कुल मिलाकर के 18 अध्याय है। 6 अध्याय में 3 भाग में विभक्त किया गया। प्रथम षटक 1 से 6 तक, दूसरा षटक 7 से 12 तक और तीसरे षटक 13 से 18 तक। तो इस प्रकार के मोटा मोटी कहा जाता है कि 3 प्रकरण है। जो प्रथम षटक है वो कर्म के प्रकरण है 1 से 6 तक, और जो दूसरे बीच वाले प्रकरण है षटक है इस 7 से लेकर के 12 तक, वो भक्ति के प्रकरण है।
भक्ति योग है, और 13 से लेकर 18 तक जो अंतिम 6 अध्याय है वो ज्ञान की प्रकरण है। तो कर्म, ज्ञान और बीच में भक्ति है, दोनों साइड में उसको गाड़ कर भक्ति बीच में है, भक्ति महारानी। तो भक्ति के प्रकरण का प्रथम अध्याय यही है दिव्य ज्ञान, 7वां अध्याय। तो उसमें भगवान इस श्लोक से पहले मेरा ख्याल में कहे, अर्जुन तत्सुणु, मैं अभी तुझे ये बताने चाह रहा हूँ जिसको जानने से तू मुझे समग्र जान जाओगे, समग्र रूप से जान जाओगे, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। कह करके अभी कहना शुरू करते हैं। वही शुरू करके संकल्प करके कहते हैं कि ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, मैं ज्ञान के साथ विज्ञान भी मिलाकर तुझे कहूँगा, जो संपूर्ण रूप से अशेषतः कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, कंप्लीट करके बताऊँगा। जज ज्ञात्वा, जिनको जानने के बाद फिर कोई जानने के लायक बाकी नहीं रह जाएगा, सब कुछ जान जाओगे। भगवान के ज्ञान आगे चल करके 10वां अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने भगवान को पूछा, बोले प्रभु आपने विभूतियों को समग्र रूप से मुझे बताए पूरा पूरा। भगवान बोले मैं नहीं बता सकता हूँ, ये अनंत है, प्रधान्यता करो श्रेष्ठ, कि वो अशेषत। अर्जुन बोला अशेष मतलब उस पूरा कंप्लीट बताया। बोले कंप्लीट बोला ही नहीं जा सकता, उसका विस्तार हो नहीं सकता, वो अनंत है। तो प्रधान चुन करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ भगवान कैसे बोलते हैं कि मैं खुद बुलाऊंगा अशेषतः। तो उसका कहने का तात्पर्य है कुछ इसी प्रकार के बताया जाएगा, तत्व बताया जाएगा जिसको जानने से ऑटोमेटिक ये अनलिमिटेड नॉलेज भी प्राप्त हो जाएगा, उसको जानने से हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में शुरुआत में लिखते हैं, ज्ञान में 3 चीज़ मुख्यतः रहता है प्रत्यक्ष ज्ञान में, एक जगत, जीव और ईश्वर, ये 3 है। जितने सारे आध्यात्मवादी, दार्शनिक, बुद्धिवादी, चिंतक, सभी के सामने यही 3 ही है सब्जेक्ट, जगत, जीव और ईश्वर, है कि नहीं। माया को यही 3, अ उ म, यही 3 है। तो ही 3 ही विषय है, लेकिन उसमें काल और कर्म को जोड़ दो तो 5 तत्व हो जाता है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये जगत, जीव और ईश्वर और उनको समन्वय करने वाला काल और कर्म, ये सबको, ये 5 तत्व के ऊपर भी कोई नियंता है, वो है ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर। तो इन 3 को जानना, इसी को बोलते हैं कि ज्ञान में जानो, अलग अलग प्रकार से तत्व से। जैसे एक उदाहरण से बताएं आपको, अलग अलग विचारक ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। सिद्धार्थ स्वामी का कहना है, शास्त्रों से पढ़कर के जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है ज्ञान, और उसको जो अनुभूत करेंगे वो होगा विज्ञान, है ना। नहीं, जैसे एक उदाहरण है, आप लोग तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन तो सो खाए होंगे, ऐसा नहीं कि इस्कन के डिवोटी तो फिस्ट में बहुत चलता है, खाते हैं। तो उसको बनाना तो प्राय किसी को आता होगा, मुझे पता नहीं किसको आता नहीं होगा। तो रिसर्च कोई करता है, उसमें कितने मैदा लगता है, कितने सूजी लगता है, कितने खोआ लगता है, कितने चीनी लगता है, कितने तेल लगता है, क्या साइज, क्या डायमीटर, पूरा सारे डिटेल रिसर्च करे, ये होता है ज्ञान। लेकिन इतने सारे किया, लेकिन खाया तो है ही नहीं, और ला करके बना भी नहीं सकता, बनाना आता नहीं, लेकिन पूरा रिसर्च ज्ञान, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन एक दूसरा है बेचारा, ऐसे जो नहीं जानता, वो खाया, 4 खाया,
तो अनुभूति है उसका, उसको पता है उसका टेस्ट क्या है। तू रिसर्च क्या है लेकिन पता ही नहीं तुझे टेस्ट क्या है ना नहीं। तो इसलिए शास्त्रीय ज्ञान वो है ज्ञान, और रियलाइज हम खुद खाकर अनुभूति क्या वो है विज्ञान, है कि नहीं। लेकिन हमारे रसिक आचार्य श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस मामले में, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक से पहले अर्जुन को बोले कि मेरा आश्रय में रह करके योग अभ्यास करो, यही श्लोक था ना। मया आसक्त मना पार्थ योग जुंजन मदाश्रय, मुझ में आसक्त होकर के मेरा आश्रय में रह करके योग अभ्यास करना। जो भगवान में आसक्ति हो जाता है, भगवान का आश्रित हो जाता है, मतलब भगवान के भक्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आसक्ति तक जितने जानकारी वो है ज्ञान, आसक्ति के बाद में जो भगवान का आश्रित हो जाता है तो वो विज्ञान, फिर भाव और प्रेम भक्ति आता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और रुचि, निष्ठा, आसक्ति, यहाँ तक हो गया ज्ञान। और उसके बाद में ये प्रेम को प्रकट कराने वाले, फिर भाव और प्रेम, ये विज्ञान। मतलब कोई भी भक्त भगवान से आकर्षित होता है भगवान की भगवत्ता को देख करके, उनका ऐश्वर्य को देख करके। ये ऐश्वर्य ज्ञान कितने महान है, कितने बड़े हैं, कितने शक्तिशाली है, कितने ये सब जो जान ये होता है ज्ञान। ऐश्वर्य को जानना, भगवान के भगवत्ता को जानना, कितने विशालता महानता उसको जानना, ये है ज्ञान। और माधुर्य को जानना वो है विज्ञान। वो है विज्ञान। आपको बताऊं एक ज्ञान और विज्ञान में, भगवान राम, अभी राम में आता है, भगवान राम 4 भाई थे, उस चारों भगवत पुरुष थे, भगवत अंश थे। वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो स्कूल में स्पोर्ट्स तो होता ही है, तो वो चारों भाई में राम मानते थे बड़े, यद्यपि सब समान थे, सब एक ही बार में जन्म हुआ था, माता पिता एक थे, एक था सब, लेकिन राम को श्रेष्ठ मानते थे, ज्येष्ठ मानते थे। तो जब स्पोर्ट्स हुआ, एक 100 मीटर रेस था कंपटीशन, तो वहाँ पर चारों खड़े हो गए, राजपुत्र चारों के स्पेशल कंटेस्ट होगा। तो रेफरी जो बोला कि 1 2 3 आप पोजीशन में हो जाओ, रन करना, फिर कौन जीतेगा हारेगा देखेंगे। और कोई पोजीशन में खड़े ही नहीं होते, 1 2 3 3 बार 4 बार। बोला क्या हो गया, कोई रेडी नहीं होते, पोज नहीं लेते। पूछा, बोला क्या हो गया, राम को पहले पूछा, सर आप क्यों नहीं रेडी होते, मैं 1 2 3 बोलता हूँ ना। देखो सारे घर में, परिवार में, अंदर में, बाहर में, स्कूल में, कचहरी में, घर में, सब मुझे ही बड़ा मानते, मैं हफ्सा टप में रहता हूँ। तो कम से कम आज के दिन ये मेरे भाई थोड़ा फास्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, मैं जानबूझ कर हार जाऊँ, एक बार तो कहीं जगह में उन तो थोड़ा आगे चले जाए। तो इसलिए मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं दौड़ पड़ूंगा फास्ट हो जाऊँगा, तो इसलिए रेडी नहीं होता। उनको दौड़ने दो, थोड़ा उनको पोजीशन आगे करने दो, ये उनका भावना। तो उनको पूछे, भाई आप क्यों नहीं रेडी होते? बाकी तीनों के तीनों बोलते हैं कैसे हम रेडी हो जाएंगे, शायद हम फास्ट हो जाएंगे। हम फास्ट नहीं होना चाहिए, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हुए हम कैसे हो सकते हैं आगे? नेवर, कभी नहीं हो सकते। इसलिए हम रेडी नहीं होते। वो दौड़ के जाएंगे, हम पीछे पीछे जाएंगे। हम हमेशा पीछे ही रहना चाहते हैं, हम आगे होना ही नहीं चाहते। नेवर, हम हो ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता हम उनके आगे चले जाएं? इसलिए हम उनके सामने रेडी नहीं हों। ये उनका भाव है, हमेशा पूज्य भाव रहता है कि नहीं हम उनके साथ कैसे बढ़े, उनके साथ कंटेस्ट करके आगे चलने का विचार, ये विचार ही नहीं मन में आएगा। तो कंटेस्ट क्या होगा? कंटेस्ट तो तभी होगा जो विचार मन में आएगा। तो बोला तो स्पोर्ट्स क्यों करूँ? तो नहीं, जीतने का इच्छा ही नहीं ना, हम सोचे ही नहीं, सोच भी नहीं सकते हम जीतेंगे ना। फिर काहे को खेल में आए हो, खेल ही खत्म। और वही भगवान ब्रज में आए कन्हैया बन करके, उनके गोप साथी आए। वो उनका भी स्कूल में तो नहीं पढ़े, स्कूल कॉलेज तो था नहीं ब्रज में, गाय बछड़ा चराने जाते हैं। वो आपने अपना खेल शुरू करे दौड़ना। जब दौड़ना शुरू करते हैं, वो बोलता है ये पेड़ तक जाएंगे
जो उसको पहुँचेगा तो वो जीत जाएगा, जो नहीं पहुँचेगा हारेगा, उसका अपने घोड़े बनकर चढ़ेंगे। वो उनका कंडीशन रहता है। बोले चलो, तो उनके जो साथी खड़े रहते हैं वो सोचते कन्हैया आगे चल जाएगा, इसको पैर में मारूंगा कि पलटी गिर करके पड़ेगा, उसका टांग टूट जाए, मैं आगे चला जाऊंगा। ये विचार रहता है, समझ रहे ना। यही भगवान यहाँ पे ये रहता है, कैसे टांग खींचे गिराकर मैं चले जाऊं। यहाँ रहता है मैं कैसे सोच सकता हूँ उसके आगे में जाने के लिए, है ना। नहीं, ये साधन भक्ति, वैधि भक्ति और ये माधुर्य भक्ति, भाव भक्ति। यहाँ भाव दूसरा है, दोनों ही भक्त हैं, ये भी भक्त हैं, ये भी भक्त हैं, लेकिन इस भक्त का भाव उसी भक्त भाव में कितने अंतर है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जगत में सोने का कितने गहना होगा, अनगिनत को गिन सकता। एक एक दुकान में कितने आइटम सोने का होगा कोई गिन नहीं सकते, और इस संसार में कितने सोने के आइटम क्या गिनेंगे, अगिन अनंत है, गिन नहीं सकते। कोई बोल नहीं सकता कितने क्वांटिटी में सोने का अलंकार है, गहना है ना, गहना। लेकिन उसको कोई नहीं बता सकता गिन करके। लेकिन अगर बोला जाए कि सारे अनगिनत गहना में तत्व केवल सोना ही है, उसको तो जान सकते ना। अगर उसको जान लोगे फिर सबको जान गए। सारे है, चाहे रिंग हो, हार हो, नाथुनी हो, कान में हो, पैर में हो, बजा, सब तो सोना ही तो है, अलग अलग डिजाइन किए। तो इसी प्रकार तत्व को जान लेना, फिर सब जान गए। इसी को भगवान टेक्निक से बताते हैं। अगर इस चीज़ को जान जाओगे, मैं ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान के साथ बताऊंगा, जिसको जानने के बाद फिर कोई जानने के बाकी नहीं रह जाएगा, सब जान गए, सर्वज्ञ हो जाए। जो स्वर्ण तत्व को जान गया तो सारे अनगिनत अलंकार तो इसी से ही बनाए। कोई लंबा चौड़ा, कभी गोल, कभी मोटा, कभी पतला होता है ही तो वही है। ठीक इसी प्रकार ये जगत, जीव, ईश्वर, काल, कर्म, स्वभाव, ये जितने हैं 24 तत्व वाले ये भौतिक सृष्टि, उसके ऊपर में ये सब अपरा, फिर परा में आ गया जीव, उसके ऊपर में परा और अपरा दोनों से ऊपर भगवान का अंतरंगा शक्ति, ये सब कुछ है, चीत अचीत जड़, सबके ऊपर एक ही नियंता परमेश्वर है। सभी के कंट्रोल वही है, काल का भी, कर्म का भी, स्वभाव का भी, जीव का भी, ईश्वर का भी, है कि नहीं, जगत का भी, सबका निर्णायक। तो उनको जान लेना, फिर क्या बाकी रह जाएगा। इसी को भगवान बताएंगे इसी अध्याय में, श्लोक संख्या 4 से लेकर 6 तक। ओ अपरा भूमिराप नल वायु खंग मन बुद्धिरी वच, ये जो 8 तत्व को बता ले, मेरे भिन्न प्रकृति रष्ट था। ये 8 तो मेरा सेपरेटेड एनर्जी है, मेरे से अलग मेरे है, लेकिन है ही मेरे। आप लोग का भी सेपरेटेड एनर्जी होता है? आपके जो बाल उगता है उसको काट कर फेंकते हैं आपने? कभी रोते हैं अरे मेरे बाल संपत्ति चला गया? नहीं, पैसा देकर उसको कटवा देते हैं कैसे बचा खर्च करके। कभी कभी तो आजकल सैलून में 100-200 रुपया देना पड़ता है सर, हम तो कोई 2-5 रुपया देते थे। कितने कॉस्टली हो गया, अरे निकाल कर फेंकेंगे उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है तो ये हो गया। नाखून है, आपके शरीर का अंग है कि नहीं? क्योंकि आप जो खाना वो तो बढ़ता है, आपके शरीर का अंग है, लेकिन उसे काट कर फेंक देते हैं। लेकिन आपको लगता क्या नाखून काट नहीं, थोड़ा क्योंकि एक्सटर्नल है। तो इस प्रकार ये भगवान की ये एक्सटर्नल एनर्जी, ये 8 भूमि आप अनड़ वायु खंग मन बुद्धि, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, ये तो उनके बाहरी एनर्जी है। और उसके ऊपर एक पराशक्ति है जिसको जीव भूतंग महाबाहु ये दंग धार्यते जगत। 6 नंबर में बताया कि ये पराशक्ति जिसे जीव शक्ति शिव कहते हैं, ये सब ज्ञान है।
ये सब भगवान का, ये सब जानना, ये भूमि है, ये पानी है, ये हवा है, ये जल है, आग है, आकाश है, मन है, बुद्धि, अहंकार, ये सब तत्व ये सृष्टि में यही तो है। संपूर्ण सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड में यही तो चीज़ है, इन्हीं को लेकर तो सब बनाया। तो सारे मैटर मटेरियल सब जान के सब उनके भगवान के सेपरेटेड एनर्जी है। और उसको भी बने कौन? जीव, जो संसार को भोग करता है जीव, वही पराशक्ति, वो होने वाले तो वही मेरा है, वही मेरा परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। इसको जानना, इस प्रकार ये सब ज्ञान हुआ, ये है ज्ञान। लेकिन इसके बाद में भगवान कहते हैं कि 7 नंबर श्लोक में, इसी अध्याय में कहेंगे, बोलेंगे देख ये सब है, लेकिन मेरे समान तो कोई है ही नहीं। सूत्रे मणिगणाइव, मैं सब जगह में ओतप्रेत रूप से ऐसे विस्तार हूँ जैसे माला में धागा है, दिखाई नहीं पड़ता है। फूल दिखाई पड़ता है साइज में, उनके अंदर एक धागा है। वो धागा अगर ना रहे फूल टिकेगा? गिर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। ये अनसिन दिखते भगवान इसे बोलते, मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ, लेकिन सारे जगह में ओत और प्रोत हर प्रकार से मैं ही मैं हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देखते। सब में मैं ही हूँ, सब चीज़ में, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये विज्ञान है। इतने सारे वैरायटी है, इसको जाना, ये भी जानो, काल भी जानो, कर्म भी जानो, स्वभाव भी जानो, और सब तत्व को, भूमि, आप, अनल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, सब प्रकार के जानो। ये सब जितने तत्व, सब ज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान है कि सब कुछ भगवान के शक्ति के परिणाम है। ये सब केवल नाम अलग अलग है, लेकिन है ही सब उन्हीं का है। वो ना रहे सब खत्म। अब हमारा शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, पेट है, नाक है, आँख है, कान है, सर है, कितने अंग अवयव है, उपांग है, ये सबको जानना है, ज्ञान है। लेकिन ज्ञान सब कुछ है, शरीर के सब पुर्जा सब जाना, लेकिन भैया प्राण शक्ति जो है आत्मा, उसको नहीं जाना तो जाना क्या? आत्मा नहीं रहे, सारे कचड़ा, गार्बेज। सियार कुत्ता खाएंगे, है कि नहीं? अब भी सियार पास में कुत्ता आ सकता? अरे इतना साहस नहीं, उनका आ नहीं सकता। हाँ, अभी हाथ है, पीट देगा उनको। लेकिन आत्मा निकल जाने से वही आकर नोच नोच कर खाएगा, हाथ क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते इतने सारे अंग। तो ये विज्ञान, उसको जान लेना। ये सारे जो शक्तिमान होते हैं, कुछ भी करने के लिए कर पाते हैं केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण। वो ना रहने से सब कुछ बेकार है। हाथ भी नहीं कर सकता, पैर भी नहीं कर सकता, आँख, नाक, कान, कुछ भी, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सब कुछ वासुदेवम सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के शक्ति के विस्तार है। सारे जीव, सारे जगत, सारे काल, सारे कर्म, सारे स्वभाव, जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, देखेंगे, सुनेंगे, समझ, जो कुछ है सब कुछ वही हैं, उन्हीं के शक्ति के परिणाम है, वही है। उसको अगर हम जान लेंगे, भगवान कहते तो ये है ज्ञान। विज्ञान समझ में आया ना, ज्ञान क्या, विज्ञान क्या है ना? इस प्रकार जानना और उनके सोर्स को जानना, सर्व कारण कारण महाकारण को जान लेना, यह विज्ञान। और इसे टुकड़े टुकड़े को जानना है, ज्ञान है। और भगवान ये कहते हैं कि अशेषतः उसको कंप्लीट रूप में जान जाओगे और कंप्लीट हो जाएगा क्या ना, आपके और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। आपको कुछ जानने के बाद सब कुछ जान जाओगे, जिज्ञासा तुरंत खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, सारे समग्र रूप से खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा भाई? भगवान को तो कोई जान ही नहीं सकते, ये तो निश्चित रूप से फैक्ट है, संभव ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई जान नहीं सकता। अब भगवान को जान ही नहीं सकते तो हमारा खत्म कैसे होगा भैया? हाँ, ये भी हो जाएगा।
कैसे? जैसे आप सबको प्यास तो लगता है ना, प्यास लगता है। प्यास जब लगता है हम पानी ढूंढते हैं। अब इस संसार में पानी का कमी थोड़ी ना है। आप 1 गिलास पानी पिए कि 2 गिलास पानी, आप 1 लीटर पानी पी ले। 1 लीटर पानी पीने से संसार से पानी का कुछ कमी पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। लेकिन आपके प्यास का समाप्ति, खत्म। आपके प्यास का अंत हो जाएगा, वही अनंत को अनंत बना रहेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार भगवान अनंत है, हमेशा अनंत रहेंगे। उनसे कुछ भी निकालो जोड़ो तो वही रहेंगे पूर्ण। लेकिन आप अगर भगवान को जान लोगे, आपके सारे जिज्ञासा समाप्त, प्यास बुझ गया। उनका कुछ नहीं मिटेगा, आपका अंत हो जाएगा, आपका सारे जिज्ञासा शांत हो जाए, और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाएगा। आपके जिज्ञासा प्यास बुझ जाएगा। लेकिन वो तो ऐसे ही रहेंगे, बने रहेंगे, उनका कुछ कमी नहीं रहेगा, कमी हमारा। तो इसलिए बोलते हैं कि जीव को अगर ये भगवान को इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान के साथ कोई जान ले, फिर जानने का क्या बाकी रह जाएगा। सारे खेल तो वही हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। वही महात्मा दुर्लभ है जो जान लिया है कि सब तो वासुदेव है, उन्हीं के ही है। वही काल, वही स्वभाव, वही कर्म, वही जीव, वही ईश्वर, वही जगत, जड़ अजड़ चित, सब कुछ वही है। इस प्रकार से उनको जान ले, फिर मैं क्या करूं न, बस उनकी भक्ति करो। जितने बड़े बड़े महापुरुष इनको मान गए, भक्ति में मान्यता ही श्रेष्ठ है ना? नहीं, ज्ञान में जानने का श्रेष्ठ है, कर्म योग में करने का श्रेष्ठ है। आप कितने करो, कितने जानो, लेकिन जब तक नहीं माना, दैट इज नॉट कंप्लीट। लेकिन जब मान गया तो कंप्लीट हो गया, बस सही है। वो नहीं मिटता, फिर तो कंप्लीट है ना। आप कुछ जानो है, दूसरा अच्छा 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 ये नहीं पता था मुझे, उसको जाने को वो भी बदल सकता है। कोई करते हैं कुछ और, कोई अर्थ बदल, लेकिन जो मान्यता ये मिटता नहीं, बढ़ जाता। ओ तो फिर यही है जो सब कुछ जानने के बाद में भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, इस प्रकार के जो पक्का मान्यता है, मान लेना और उनके समर्पण होकर के उनके हो जाना, वही है विज्ञान, वही है भक्ति, वही है आश्रित, वही इसी में भाव और प्रेम प्रकट होता है। और अब तक जब भगवान को जानने का प्रक्रिया है, अभी जानने के बाद में आकर्षित होंगे, तब तो जाकर के आश्रित होंगे। ये जानने का ये है विज्ञान। इसलिए क्या क्या भगवान को जानने के लिए आवश्यकता है, सब जानो ज्ञान की। लेकिन जान करके मान लिया कि ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, फिर विज्ञान खत्म, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर तो हरे कृष्ण करते रहना, फिर क्या। इसी को भगवान कहते हैं महात्मानं तुमं श्रेष्ठ दैविंग प्रकृति मासिता। जब महात्मा लोग है तो फिर इस भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, दैव प्रकृति में जाकर करते क्या है, करते क्या है न, एक ही काम करते हैं, वो दूसरा कुछ करते ही नहीं। क्या करते हैं न, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। अनन्य भाव से मेरे ही भजन करते हैं, क्योंकि यही रह गया कुछ करने के लिए, और कुछ नहीं, केवल यही करना है। एक समय प्रभुपाद स्वामी ने ऐसे बोल रहे थे, तो एक बुद्धिजीवी बोला, स्वामी जी मेरा क्वेश्चन है। ओके no, स्वामी जी आप बोलते हैं कि सब बस भगवान के भजन करें, महात्मा हो जाएं सब, और सब भगवान का भजन करेंगे, दुनिया में इतनी सारे धंधा बड़ी काम ये सब चले, ये सब कैसे चलेगा, दुनिया चलेगा कैसे? आप बोलते हैं सब हरे कृष्ण करेंगे, भक्त हो जाए, भजन करेंगे, दुनिया कैसे चलेगा? प्रभुपाद हंस करके बोले, जानते क्या बोले? बोले तेरे जैसे मूर्ख जब तक हैं दुनिया चलता रहेगा, क्यों चिंता करते हो? दुनिया कभी नहीं, तुम्हारे जैसे हैं तो दुनिया चलता रहेगा। मैं बोला समझा नहीं, मतलब तू तो भगवान को मानोगे नहीं, तुम ऐसे करोगे ही, तो तेरे जैसे हजारों लाखों हैं तो उनके लिए चलेगा दुनिया। बोले अगर आप छोड़ करके सब सचमुच भगवान को मान जाओगे तो दुनिया रहेगा, वैकुंठ बन जाएगा। तो धंधाबाड़ी क्या जरूरत, वैकुंठ में काम दाम करते हैं क्या, जरूरत ही नहीं।
अगर सारे हरे कृष्ण करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वो दुनिया कहाँ रहेगा? दुनिया का डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगा तुरंत ये। हाँ, अरे भाई जेल में है, कोई दागी है, कोई गलत किए तब तक रहे ना। और जेल के सारे अगर सब भद्र पुरुष बन जाए तो जेल रहेगा क्या? भद्र सोसाइटी समाज बन जाएगा फिर तो। तो इस प्रकार, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, विश्वास नहीं है कि हम नहीं करेंगे भगवान कैसे हमारा पेट पालेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हम विश्वास नहीं करते, तो इसलिए हम करते हैं ना। ठीक है, बोलते हैं शास्त्र में लिखा है, लेकिन आप नहीं करोगे तो थोड़ी ना होगा, करें। हम करते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं है इसलिए हम करते हैं, और करके मरते हैं अपने बलबूते भरोसे कर, कभी इच्छा पूर्ति नहीं होता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हम पूरे दिन भर में 250-300 ग्राम खा सकते हैं, इसी के लिए काम करते ओवर टाइम करते हैं, तभी पूरा नहीं होता। और हाथी तो ग्राम में नहीं टनों में खाता है। कौन सा काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, बैंक में अकाउंट नहीं, कुछ नहीं उसका, और वो का थोड़ी ना मरता है। प्रकृति चींटी को भी पालता है, हाथी को भी पालता है, हमको भी पालता है, लेकिन उनका प्रकृति पे भरोसा है। ठाकुर हैं, वो देंगे, देते ही हैं, वो कोई उनके लिए अलग से करते नहीं हैं बस। लेकिन हम इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते, अपने बलबूते तो इसलिए फंसते हैं। लेकिन कितने हाथ पर पीट लो, जितने है इतने ही मिलेगा, दाने दाने में लिखे हैं। हाँ, प्रिंट आउट है भैया, जिस दाने पर आपका नाम प्रिंट नहीं, अगर खाया तो उल्टी होकर निकल जाएगा, कर नहीं पाओगे अंदर उसको, बिल्कुल पक्का, वेरी स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन हम उसको विश्वास नहीं करते। लेकिन हम विश्वास करें ना करें उनको क्या फर्क पड़ता, मेंटेन तो ही करते हैं। उनकी प्रकृति भगवान खुद बोल दिए, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति ही सारे दुनिया को चलाता है, मेरी प्रकृति। और कोई बोलता है कि ना मैं करता हूँ, बोले ये महाविमूढ़ मूर्ख है, महामूर्ख है जो बोलता है मैं कुछ करता हूँ। करे अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, जो मैं करता हूँ करके सोचता, कोई कुछ नहीं करता। सब नाच रहे कठपुतली के तरह, धागा पकड़ कर खींचने वाले और कोई हैं, वो धागा खींचते हैं, हम बाध्य है। तमगुण आया तो क्या करें, लड़ झगड़, क्योंकि गुण एक्टिंग है, तू क्या करोगे बेचारे, तू तो पुतला है। तमगुण खींचा, बच नहीं सकोगे, झगड़ोगे। लेकिन सतगुण आएगा तो झगड़ते झगड़ते ब्रेक मार कर बैठ जाएंगे, हरे कृष्ण जपोगे। वो ऊपर वाले चला रहा है, उनके मशीनरी मैकेनिज्म वही है। रजोगुण आया, भोगोगे ही भोगोगे। कितने बड़े ज्ञानी धनी, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। प्रकृति बलवान है। वो 3 प्रकार की रजोगुण तमोगुण, वो अपने प्राणी को बिल्कुल बैठे हुए प्रकृतिस्थ कर चुके हैं, उसी में स्थित हैं। प्रकृतिस्थ को समझाने के लिए कहते हैं, जैसे आप कभी बस में बैठे हैं, बस में बैठकर जाते हैं, अब बस कहीं स्टॉप करेगा तो आप स्टॉप होंगे, बस स्पीड में चलेगा आप स्पीड में, आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप बैठ कर के पेपर पढ़ते हैं, कोई मूंगफली खाता है, बैठे हैं अपने सीट पर, और सामने से कोई आ गया, बस ब्रेक मारा, तो क्या होगा आपका? समझ गए सब? मूंगफली सब गिर जाएगा, नाक टूटेगा, सर टूटेगा, उसका पेपर हाथ से गिर होगा कि नहीं? चिल्लाएंगे ड्राइवर के ऊपर, भैया मैं तो बैठ करके खा रहा था मूंगफली, मैं तो पेपर पढ़ रहा था, ये क्या कर दिया? मैं क्या कर दिया? मैं गाड़ी के रोका, मैं आपको थोड़ी कुछ किया, मैं आपका हाथ से मूंगफली छीना नहीं, पेपर छीना नहीं, कुछ नहीं किया। सामने से कोई आ गया, मैं गाड़ी रोका, तुम गाड़ी रोको, मेरा ये हो गया, तुम्हारा होगा, क्योंकि वो गाड़ीस्थ हो, आप गाड़ी में स्थित हो, इसलिए गाड़ी के धर्म जो है आपको बाध्य है भोगने के लिए। अब गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी पलटे, ब्रेक मारे, कुछ भी, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक गाड़ी के अंदर हो तो गाड़ी के धर्म से धर्मित होना बाध्य है। तो हम प्रकृतिस्थ है, जब तक प्रकृति में है तो प्रकृति जैसे नचाएगा, नाचने के लिए विवश है, हिल नहीं सकते।
प्रकृति से ऊपर उठ जाओ तो फिर कुछ नहीं। जैसे गाड़ी से उतर गए फिर क्या होगा, गाड़ी पलटे नाचे खड़े रहे, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी का जो होगा धर्म आपके ऊपर बाध्य आपको भोगना पड़ेगा। तो हम जब तक प्रकृति में है तो कैसे हमारा चलेगा? जैसे प्रकृति नचाएगी नाचना ही पड़ेगा। तो जब तक गुणातीत निज गुण से प्रकृति से बाहर नहीं जाएंगे तब तो उनके अधीन में प्रकृतिस्थ हैं। सदसत जनि जन्मेषु कारणम गुण संगस्य। कारण क्या है, क्यों इतने सुख दुख ये उधर उधर, बोले कि प्रकृतिस्थ हो। प्रकृति जैसे नचाए तुझे बाध्य नाचने के लिए। प्रकृति से ऊपर उठ पर खत्म का कुछ नहीं। तो मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है किसी न किसी प्रकार से उससे ऊपर उठ जाए। ऊपर उठने का एकमात्र क्रिया है उन प्रभु को बिना जाने कोई नहीं उठ सकता, क्योंकि प्रकृति उनके पावर है। प्रकृति जड़ रूपा है लेकिन एनर्जी उन पे काम करता है। एक तांबे का तार पड़ा हुआ है, तार पड़ा है तांबे तो उठा, लेकिन अगर इलेक्ट्रीफाइड है आप उठा नहीं फेंक सकते, आपको उठा के फेंक देगा। हाथ लगाओ आप छटक कर गिरेंगे, आप उसे उठा नहीं सकते। तो इस प्रकार प्रकृति जड़ है लेकिन मम माया दुरत्यया, भगवान बोले मेरी पोटेंसी उसमें है, मम माया, इसलिए दुरत्यया। कोई मायकलाल नहीं है उसको टक्कर दे सके। नहीं नहीं नहीं, माँ में वही प्रपद्यंती माया में ताम तरंती थे। भगवान के शरणागत हो जाओ, उनको भजन करो, वही सर्वोपरि है। ये तार भी उन्हीं का ही भौतिक शक्ति है, ये जो करंट भी उन्हीं का ही शक्ति है, मैं भी उन्हीं का हूँ, ये भी सब कुछ उनका है। तो मैं उन्हीं का ही हो जाऊँ तो खत्म काम, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। ये है विज्ञान, ये है विज्ञान। और उसको ना जान करके तार को जानो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें यहाँ तक है, इतने इतने करंट, इतने वोल्ट है, इतने नहीं, इस प्रकार सारे डिटेल जानो। ये ज्ञान, ज्ञान जान जाने क्या करेगा? जब तक विज्ञान नहीं जानो ज्ञान से कुछ पछड़ा शांत नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के आश्रय होकर के उनके भजन करना, ये है भजन विज्ञान, है विज्ञान। भगवान के माधुर्य को जानना है विज्ञान, है ना नहीं? तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस प्रकार तू अगर अर्जुन इस जान लोगे इस तत्व को, तो फिर संसार में कोई चीज़ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। किसको जान लोगे ना, मुझे ही जान लो। मैं तुझे ही बताता हूँ मेरे ही बारे में कि मैं ही सब कुछ हूँ। सूत्र मणिगणा आइवा, किंचित मेरे समान कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, और मैं सर्वत्र ओतप्रोत में हूँ। इस बात को जान ले कोई, फिर उन्हीं का ही होकर उनके भजन करे, फिर खत्म काम, और कुछ करना ही नहीं। जो इस प्रकार के भगवान में आसक्त होकर के उनके पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, वही है ज्ञान और विज्ञान को दोनों जान गए उन्होंने। लेकिन जो उसको जो नहीं जाने, केवल ज्ञान के चक्कर अपना बेचारे परिश्रम करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, जो हो नहीं पाता। तो इसलिए भगवान को जान करके, भगवान को मान करके उन आश्रित हो जाना, और एक प्रकार भगवत आश्रय हो जाने के बाद संसार में जावतीय शंका, जावतीय प्रश्न, सबका उत्तर एक है। किसी ने बोले थे हरे कृष्ण वाले क्या है, सारे क्वेश्चन का आंसर उनके पास होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कृष्ण है, हमारा उत्तर एक ही होता है। ये कैसा है? कृष्ण का है, वो कृष्ण का है, वो कृष्ण का है। अरे और कुछ है ही नहीं ना, है कृष्ण ही है, और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति, सब तो वही है, उन्हीं के शक्ति के परिणाम है। इस प्रकार से जो ठीक ठीक से समझ लेते हैं तो फिर उनका कोई सी प्रकार के और जानने का बाकी नहीं रह जाता, सर्वज्ञ हो जाते हैं। जो सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वज्ञ होने के बाद फिर क्या करते हैं ना, फिर मेरा भजन ही करते हैं, और क्या करेंगे? सर्वभावेन भारत। भगवान 15वां अध्याय में यही बात कहे, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। मूढ़ बोलते मूर्ख को, सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूपेण मूढ़, अच्छी तरह से मूर्ख जो है। असम्मूढ़ जो अच्छी तरह से मूर्ख नहीं है, पंडित है। तो भगवान बोलते हैं जो माम जानाति असम्मूढ़ हो,
पुरुषोत्तम, जो मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो मुझे जान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। यो माम एव जानाति असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे इस प्रकार पुरुष उत्तम करके जान लेता है वो मूर्ख नहीं है। फिर वो क्या हो जाता ना, स सर्वविद, जो इस प्रकार मुझे पुरुषोत्तम करके जानते हैं वो सर्व कुछ जानने वाला हो जाता, सर्वविद, सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ हो गया ना, हाँ सर्वज्ञ होगा, फिर उसको कुछ किसी चीज़ के जानने के बाकी नहीं रह जाएगा। मुझे जान लिया फिर क्या जानेगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस ही हो नहीं सकता भगवत आश्रय के बिना। जो उनको जान लिया, परम कारण महाकारण आश्रय को जो जान लिया, फिर और क्या जानने का बाकी रह जाएगा। जो सब कुछ रूप में इसी प्रकार से भगवान को जान लिया, वो सर्वविद सर्वज्ञ हो गया, तो फिर वो उसका क्या बाकी रह जाता करने के लिए, न कुछ नहीं बाकी रहता, केवल एक ही काम करता है, न क्या, स सर्वविद भजति माम, वो मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है, न सर्वभावेन, भाव भक्ति करता है। भाव चतुर्भाव, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, किसी भाव से भगवान के साथ भजन करेगा, बस बोलेगा और क्या है, वही तो सब कुछ खेल उन्हीं का ये चलता है, वो चलता है बस। यही विज्ञान, ये रहस्य है। भगवान ने रहस्यम तदंगंच ग्रहणं गदितम मया, भगवान ने ब्रह्मा को बोले ब्रह्मा ये मुझे ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंग के साथ कहता हूँ, ये रहस्य ज्ञान है। सभी लोग उनको समझ नहीं पाते। जो भगवान को पूर्ण आश्रय हो जाता है और उनका भजन करता है, उनका हर एक चीज़ बढ़िया से चलता है। ये बात को दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, पढ़े लिखे लोग बोले कैसे हो सकता है, अरे कैसे हो सकता है, प्रभु ने कराता है। तो उसको नहीं समझ, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं करो, लेकिन करते तो वही हैं, करते वही हैं सचमुच। कोई विश्वास कितना करे या ना करे, करने वाला तो प्रभु कराते हैं। कल परसों ड्रामा कर रहे थे हमारे बच्चे। नारद जी ने, एक शिकारी था, वो बेचारा अपने रोजी रोटी पशुओं को मार करके बेच करके चलता था जीवन। नारद जी उनको समझा दिए, बोले मारना अपना छोड़ो, ये सब पाप दाप है, क्यों करो ना, फिर कैसे रोजी रोटी मेरे चलेगा। बोला मैं चलाऊंगा, चिंता मत करो, छोड़ तो दो। बोले कैसे छोड़ू ना, पहले आपके जो धनुष बाण, अरे मेरी पीढ़ियों से धनुष बाण है, मेरा नहीं, मेरे बाप का, बाप के बाप का, उनके बाप का था। बाजार में आजकल मटेरियल्स नहीं मिलता है, इतने कीमती है, इतने पुराना, इसने मेरे पोस्तानी ये धनुष, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, मैं रख लेता हूँ, किसी को बेच देता हूँ। बोले ना, तोड़ना ही, नारद जी पीछे पड़ गए, तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ के फेंको उसको। वो बोला कि छोड़ दो, मैं यूज नहीं करूँगा। नहीं, यूज नहीं करोगे, कभी ना कभी यूज कर लोगे, रहने से तो फिर ना कभी, रखना ही नहीं उसको, तोड़ो उसको। वो तो कितने समझा, नारद जी अड़ गए, बोले ना तोड़ना ही है, तोड़ के फेंक दिया, रो धो करके, हाय मेरे धनुष। 3 बार परिक्रमा किया, जोड़ा, हाथ जोड़ा, उसको तोड़ा, बहुत दुख में रो रो करके तोड़ा उसको। हाँ, मेरा धनुष कितने पुस्तानी काल से क्या महात्मा आ गए, तोड़ डालते हैं उसको। तोड़ लिया, बोले अब तोड़ लिया धनुष, बहुत दुखी हो गया। एकमात्र धनुष उनका था जीविका अर्जन करने, एकमात्र। तो तोड़ दे, फिर क्या करूं? बोले घर में ना थोड़ा बहुत घर, थोड़े बहुत ज़मीन है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है। बोले जाओ जो भी है घर बाड़ी उसको बेच दो। बोले ये अभी ग्राहक का मिले, नहीं नीलाम में अक्सन कर दो, आज ही अब भी जाओ, किसको दे दो, ब्राह्मण को दान में दे करके आ जाओ। खाऊंगा क्या, मेरे परिवार है। बोले उनको भी साथ में ले आओ, परिवार को साथ में ले आओ, लेकिन कुछ नहीं रखो, बिल्कुल आउट होकर के आओ, बिल्कुल निर्धन होकर, निराश्रय होकर के आओ। बोला क्या महात्मा पीछे पड़ गया। अब जा करके सब करके आया। बोला अभी कुछ नहीं है, अभी लंच भी क्या होगा पता नहीं, आज तो कुछ भी नहीं किया। बोले कुछ नहीं है, ये तुलसी पौधा चारों तरफ गोल करके बैठ जाओ, तुम तुम्हारा पत्नी बाल बच्चे बस चारों तरफ बैठ जाओ, और लो माला हरे कृष्ण जपो। मेरे लंच क्या, अरे चिंता मत करो, जपो करो, मिलेगा टाइम पर, सप्लाई मिलेगा। वो तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। गांव में हल्ला हो गया, क्या नारी जो हेरिडेटरी, जो उनके वंश से महाक्रूर शिकारी था, मृगारी था, ये भजन कर रहा है बैठ करके, महात्मा हो गया। रियली, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं।
एक से दूसरे गांव से लोग आए देखने के लिए आए। तो यहाँ तो महापुरुषों के पास आते हैं, कुछ तो ले जाए। बेचारा कुछ खाए नहीं, बैठा है, भजन कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, कुछ तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो कोई लाकर फल मूल थोड़ा अन्न ये वो देने लगे। लोगों को भीड़ लगने लगा। इतनी सप्लाई आया कि उस करके उनको नारद जी बोला, प्रभु गुरु जी इतनी सप्लाई क्यों दे रहे हैं? मुझे तो हम 4 प्राणी है, सप्लाई ज़्यादा आता है कि नहीं? इतने आता। तो अगर वो खुद अपना जो मशीनरी था, धनुष था, परिवार था, घर था, तो कितने परिश्रम करता था पेट भरने के लिए। अभी सब छोड़ दिया, अभी इतने आता है कि जगह नहीं घर में रख ले पेट खाने के लिए। ये है भगवान का भरोसा। हम किसी को बोल दें क्या जब करता है, छोड़ दो उसमें, सोचूंगा अभी नहीं कर। वो नारद जी पीछे पड़े, नहीं कुछ नहीं रखना है, सर्वस्वहीन हो करके भगवान का हो, फिर देखना कैसे चलेगा। बिल्कुल, जब भगवान चलाएंगे तो भगवान चलाएंगे, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो चलाएंगे। ये है विज्ञान। तो इसी प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को जान करके, मान करके उनको ग्रहण करना, उनके हो जाना, ये है विज्ञान। और सारे संसार उन्हीं का शक्ति के परिणाम, ये जानना ही है ज्ञान। ओके, इस प्रकार से जान ले, फिर कुछ नहीं बाकी रह जाता उसका। हरे कृष्ण।